ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 7.6 है। इसका कुछ क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 15। जैसे कि इस बात को हम बार बार रिपीट करते हैं, किस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है। तो जिस जो इंटीग्रल दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है, उसी का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से किया जाता है। तो यहाँ पर है x² + 1 × log x dx। तो यदि इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो दो पार्ट मिल जाता है, x² × log x और log x। इस प्रकार से ये दो इंटीग्रल हो गया, यानी इंटीग्रल I = I1 + I2। अब बारी बारी से दोनों इंटीग्रल का सॉल्यूशन निकालते हैं, दोनों इंटीग्रल को इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद इसमें वैल्यू बैठा देने पर मेरा मूल क्वेश्चन जो था इंटीग्रेशन का, उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये I1 सपोज करें इसको, तो I1 = x² × log x dx। जैसे कि इस वर्ड के माध्यम से हम पता करते हैं किस टर्म को फर्स्ट टर्म मानना है, किसको सेकंड टर्म। इसमें सीरियली में जो पहले रहता है इसको फर्स्ट टर्म मानते हैं। तो इसमें है log x, तो log x सीरियली में पहले है, उसके बाद है अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन है x² और लॉगरिथमिक फंक्शन log x। तो फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। अब फार्मूला के हिसाब से फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, फिर होल का इंटीग्रेशन। तो x² का इंटीग्रेशन, जैसे इसमें जानते हैं पावर एक जुट जाता है, तो x³ या/3 × log x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x इंटू x² का x³ और फिर होल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ x³ है, नीचे में x है, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाने के बाद x²/3 बचेगा, जिसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। ये x²/3 इसका तो हो चुका है, x³ × log x। अब x² का इंटीग्रेशन, फिर पावर एक जुट जाएगा और उसी से डिवीजन, तो x³ या/3। तो नीचे में 3 × 3 हो गया x³, यानी x³/3 × log x माइनस x³/9 + c1। इस प्रकार से ये फर्स्ट इंटीग्रल I1 जो है इसका वैल्यू आ गया। दूसरा इंटीग्रल I2 है log x। यहाँ पर देखने से पता चलता है जो एक ही टर्म है। हमने कहे थे जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहता है जिस इंटीग्रल में, उसका इंटीग्रल होता है, उसका इंटीग्रल का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो यहाँ पर हम करते हैं क्या, 1 से मल्टीप्लाई, यानी x⁻0 से। x⁻0 का मतलब हुआ किसी भी संख्या पर पावर 1 रहने पर उसकी वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये 1 के जगह पर ये लिखे हैं। अब ये भी हो गया दो पार्ट, log x और x⁻0। तो log x लॉगरिथमिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन। नियमानुसार फर्स्ट टर्म इसको, सेकंड टर्म इसको माने हैं। अब फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x⁻0 dx, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x⁻0 dx। तो ये पावर में एक बढ़ जाएगा 1, यानी x इंटू log x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसका फिर x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली बच जाएगा हमारा dx, यानी x log x और माइनस dx का इंटीग्रेशन x होता है, यानी x log x माइनस x + c2। अब दोनों का वैल्यू यहाँ पर बैठा देते हैं। तो x³ log x माइनस x³ + x log x माइनस x + c1 × c2। तो दोनों मिल करके एक नया कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट c हो गया। अब यहाँ से यदि हम log x कॉमन ले लेते हैं, तो x³ + x ब्रैकेट log x और माइनस x³/9 और माइनस x, ये माइनस x बच गया। चाहे तो आप इसको भिंजोर भी कर सकते हैं, इतना ही छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन ऑफ ex × sin x + cos x dx। इसमें भी दो पार्ट है, sin x और प्लस cos x। इसमें ध्यान देने की बात है, एक टर्म का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव दूसरा आ जाता है, यानी sin x का डेरिवेटिव cos x। इसको अलग अलग करेंगे, ये e⁻x sin x dx प्लस e⁻x cos x, दो ठो इंटीग्रल हो गया, I1 + I2। इसमें एक चीज ध्यान रखना है,
अब देखेंगे जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो इस पार्ट का हम इंटीग्रेशन करते हैं, इसको वैसे का वैसे रख देते हैं, देखते हैं आगे होता है क्या। तो इसमें ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, इसीलिए इसको सेकेंड टर्म, इसको फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, फिर होल का इंटीग्रेशन। जैसे कि ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स से और डिफ्रेंसिएशन भी ई एक्स से होता है, तो इस प्रकार से ई एक्स इंटू साइन एक्स हो गया, और ये साइन एक्स का कॉस एक्स, ई एक्स का ई एक्स, साइन माइनस है तो माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सी। अब आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, तो आई वन का तो सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सी, और आई टू को हम वैसे का वैसे लिख दिए हैं, आई टू जो था ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, तो ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सी, और ये आई टू वैसे उसी फॉर्म में है, ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये सेम चीज़ है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ भी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, एक माइनस साइन है एक प्लस साइन है, तो नेचुरली ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। इस प्रकार से इसका फाइनल हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी मददगार होगी और क्वेश्चन सोल्व करने में भी। इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कहने का मतलब ई एक्स का फैक्टर दो फंक्शन इस प्रकार से हो कि एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव हो, तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है ई एक्स तो कॉमन है ही, और वह फंक्शन जिसका डेरिवेटिव भी उसमें दिया हुआ है, तो जैसे एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। इससे डायरेक्टिव फार्मूला के तौर पर जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो ये फाइनली आप इस फार्मूला के हिसाब से आंसर लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स साइन एक्स जैसे कि आया है, यानी ई एक्स इंटू ब्रैकेट में दो फंक्शन रहेगा, एक फंक्शन और दूसरा उस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका रिजल्ट हो जाता है ई एक्स और फंक्शन का मूल फॉर्म, जैसे ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये भी हमारा इसी फॉर्मेट में है, लेकिन इसको थोड़ा और आगे सोल्व करना है, कुछ कुछ इसमें जोड़ घटाव करना है। अब जैसे नीचे में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर में है एक्स, यदि ऊपर में भी एक्स प्लस 1 हो जाता तो ये एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 1 बट्टा एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और एक्स प्लस 1 कैसे होगा, जैसे एक्स में हम 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिए, किसी भी संख्या में समान टर्म को जोड़ने और घटाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल उठता है हम ऐसे क्यों करते हैं। ऐसे करने के बाद मेरा जो स्टेटमेंट आएगा, रिजल्ट आएगा, इसके बाद सोल्व करने के बाद मान इसको अलग अलग करने के बाद इस फॉर्मेट में आ जाता है। ये फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमने ऐसा किया है। तो कैसे समझेंगे इस फॉर्मेट में आ जाएगा, इसके लिए तो हमको पहले से कुछ फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा, जो हम कैसे इस ढंग से आगे बढ़ेंगे तो उस फार्मूला के फॉर्मेट आएगा। तो इसके लिए तो हमको फार्मूला याद चाहिए, और फार्मूला वैसे नहीं याद रहता है, फार्मूला आपको प्रैक्टिस करने से याद रहता है, और ये भी पता चल जाता है जो कहाँ पर कौन सी फार्मूला लेगा। इसलिए याद करने से ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन का प्रैक्टिस। अब इसको x है तो x में 1 जोड़ दिए 1 घटा दिए, अब इसको एक जगह रखें, x प्लस 1 को एक ग्रुप में, आई माइनस 1 को एक ग्रुप में। अब इसको हम यदि अलग अलग करते हैं तो एक ठो हो जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एक ठो हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही किए हैं, x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x, क्योंकि ई की पावर x से दोनों ग्रुप में मल्टीप्लाई है।
दूसरा e की पावर x से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 1 का पावर 1 है, x प्लस 1 का पावर 2 है, तो एक इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये नीचे में रह जाएगा x प्लस 1 केवल, यानी ई एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 या 1/x प्लस 1 इंटू ई एक्स। यहाँ पर तो वैसे का वैसे रह जाएगा ई एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में आ गया है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको 1/x लिखते हैं, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x स्क्वायर। तो यही तो चीज़ है, इसका डेरिवेटिव ये है। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन आगे निकालने जाते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब ये फर्स्ट पार्ट गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट और फिर होल का इंटीग्रेशन। और इस पार्ट को हम वैसे का वैसे रखते हैं। क्यों रखें वैसे का वैसे? क्योंकि इस फार्मूला के आधार पर ये कट जाएगा। अब ई एक्स का ई एक्स से अपॉन में 1 प्लस एक्स, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस आपका पहले से है यहाँ पर पीछे में, तो माइनस माइनस प्लस यानी ई एक्स। और फिर इसका इंटीग्रेशन होता है फार्मूला के आधार पर, जैसे यहाँ पर है इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन है, फिर रिजल्ट का इंटीग्रेशन। इस प्रकार से ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी डी एक्स। पहले से हम वैसे बचा करके रखते आए हैं, माइनस ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए दोनों सेम चीज़ है और साइन डिफरेंट है, प्लस एक माइनस, ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया हमारा ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। यानी ये बहुत मार्वेलस फार्मूला है। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन यदि इस फॉर्मेट में है तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार का रहता है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ भी देखिए एफ एक्स के जगह पर कौन चीज़ है? 1/x प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो यहाँ पर है, और ई एक्स तो दोनों में कॉमन है। इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट लगता है। यहाँ ई एक्स है, अंदर में दो पार्ट है, 1 प्लस साइन एक्स, नीचे है 1 प्लस कॉस 2x। तो वर्तमान स्थिति में कहीं से भी नहीं लगता है, जो इसका इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करेंगे। अब यदि हम इसको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लगाते हैं, जैसे साइन 2x, साइन 2x बराबर क्या होता है? साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x। इस एंगल का यहाँ पर आधा हो जाएगा, देखते हैं 2x तो x और यहाँ पर x है तो इसका भी आधा x/2 हो जाएगा और 2 लगेगा पीछे में इस फार्मूला के आधार पर। तो ये हो गया हमारा साइन x के जगह पर 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये 1 प्लस कॉस x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। यहाँ भी ये फार्मूला है 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x। यहाँ भी इस एंगल का आधा हो जाता है, 2x है तो यहाँ पर x, यहाँ पर x है तो x/2 हो जाएगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब हम ऊपर में देखिए दो पार्ट हो गया, 1 और प्लस इतना, और डिवीजन है जिसका मतलब दोनों में अलग अलग डिवाइड होगा यानी बट्टा होगा। तो 1/2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 बट्टा 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब ये हो गया 1/cos स्क्वायर x/2 यानी सेक स्क्वायर x/2। कॉस का उल्टा सेक होता है, और ये 1/2 बाहर रहेगा यानी 1/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये cos x/2 और cos स्क्वायर x/2 थे। एक cos x/2 से एक cos x/2 कैंसिल हो जाता है, तो एक cos x/2 बचा, ऊपर में sin x/2, तो sin x/2 अपॉन cos x/2 बराबर tan x/2 और बाहर में ex है। अब हमारा उस फॉर्मेट में आ गया। कैसे आ गया? इसका डेरिवेटिव ये होता है tan x का सेक स्क्वायर x, यहाँ tan x/2 है तो इसका होगा सेक स्क्वायर x/2
और एक्स का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी कंप्लीटली हमारा उस फॉर्मेट में आ गया। किस फॉर्मेट में? ये इस फॉर्मेट ई एक्स एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इस फॉर्मेट में आ गया हमारा। अब इसको दो पार्ट में अलग अलग करते हैं। तो एक हो गया हमारा ई एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और दूसरा हो गया ई एक्स इंटू टेन एक्स बाई 2। अब हम किसको लेकर के आगे बढ़ेंगे? जैसे पिछले क्वेश्चन में बताए थे, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है दूसरे पार्ट में, उसी फंक्शन को लेकर के चलेंगे। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा पार्ट है उसी पार्ट को हम लेकर के चलेंगे जिसका डेरिवेटिव दूसरे पार्ट में है। यहाँ पर tan x/2 का डेरिवेटिव है इस पार्ट में, तो हम इस पार्ट को लेकर के चलेंगे। अब इसमें देखिए दो पार्ट है, तो उस लेट वर्ड के हिसाब से इसको हम अलग अलग करेंगे। किसको फर्स्ट पार्ट, किसको सेकेंड पार्ट रखना है, उसके हिसाब से ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट। अब इस पार्ट को, इसको हम इस इंटीग्रल को दो पार्ट में कर सकते हैं। एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये ई एक्स लेकर के, यानी ई एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस ई एक्स टैन एक्स बाई 2 डी एक्स। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बताते हैं। अब किस पार्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे? अब देखिए इसका डेरिवेटिव ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2/2, तो हम इस पार्ट को आगे लेकर के चलेंगे। इस पार्ट को आगे लेकर के चलने से फायदा होगा, आगे जा करके कुछ मिलेगा, अपोजिट साइन करके कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसको हम लेकर के आगे चलते हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फर्स्ट पार्ट तो सपोज करेंगे ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, इसलिए इसको हम सेकेंड टर्म मानेंगे। अब फर्स्ट पार्ट गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट, फिर होल का इंटीग्रेशन। जैसे कि जानते हैं ई एक्स का ई एक्स ही होता है, इसको हम रियल में रखते हैं हाफ ई की पावर एक्स टू डी एक्स। अब ई एक्स का ई एक्स है और tan x/2। अब tan x/2 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स है, और फिर इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा जैसे कि फार्मूले में है और हम लिखे हुए हैं। दोनों पार्ट के रिजल्ट के बाद फिर से इंटीग्रेशन, और ये रिजल्ट हम रखे हैं इसको हाफ ई की पावर एक्स एक्स बाई 2। अब यहाँ पर देखिए ई की पावर एक्स tan x/2 माइनस हाफ ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, और फिर हाफ इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। ये दोनों सेम चीज़ है लेकिन साइन डिफरेंट है, एक माइनस एक प्लस, ऑटोमेटिक ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया ई की पावर एक्स tan x/2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x² इंटू डी एक्स। यहाँ तो देखने से बिल्कुल स्पष्ट है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² होता है। इसको दो पार्ट करेंगे, दो ठो इंटीग्रल में, तो ई की पावर x इंटू 1/x डी एक्स और एक ठो ई की पावर माइनस ई की पावर x इंटू 1/x² डी एक्स। यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², तो हम इसको लेकर के चलेंगे। इसको लेकर के चलने से एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा। अब ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट। ई एक्स का ई एक्स ही होता है, तो ई एक्स 1/x है तो ई x/x हो गया। इसका 1/x का माइनस 1/x² और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/x² ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, और फिर से होल का इंटीग्रेशन, और इसको हम रिजल्ट में पहले से ही से रखे हुए हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स अपॉन x² डी एक्स, और ये प्लस सी थोड़ा इंटीग्रेशन हुआ था। अब ये प्लस में और ये माइनस में सेम चीज़ कैंसिल हो गया, तो बस ये हमारा रिजल्ट ई की पावर x/x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, x-3 इंटू ई की पावर x अपॉन x-1 का होल क्यूब। ये थोड़ा इस सबसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोई ज़्यादा नहीं, हल्का इसमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे देखिए चेंज करने का तरीका कैसे हम चेंज करेंगे, नीचे में x-1, तो इसको हम
एक्स माइनस वन के फॉर्म में लिखेंगे एक पार्ट। एक्स माइनस वन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे -3 है, -3 को हम -1 और -2 कर सकते हैं। अब x के साथ यदि -1 लेंगे तो एक पार्ट हो गया मेरा x -1 जो नीचे में है, और दूसरा हो जाएगा -2/x-1 का पावर 3 e की पावर x तो है ही। अब जैसे ये एक पार्ट हो गया हमारा, ये हो गया एक पार्ट, तो x-1 अपॉन x-1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x dx, और एक पार्ट हो गया -2 इंटू ex/x-1 का होल क्यूब। अब देखते हैं x-1 का पावर 1 है, नीचे में x-1 का पावर 3 है, तो एक से एक ठो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में बच जाएगा x-1 का पावर 2, यानी ex/x-1 का पावर 2 dx। आइए वैसे को वैसे रह सकता है, जैसे हम 2 को हम बाहर कर लीजिए तो बात एक ही हुआ, ex/x-1 का पावर 3। अब देखिए अब दो पार्ट है, इसमें दो टर्म, e की पावर x और एक टर्म है ये हुआ एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है सेकंड टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म। वही फार्मूला के आधार पर फर्स्ट टर्म गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, फिर होल का इंटीग्रेशन, और इसको हम रिजर्व करके रखे हुए हैं यहाँ पर -2 ex/x-1 का होल क्यूब इंटू dx। अब ex का ex ही होता है, ये 1/x-1 का होल स्क्वायर, तो ex/x-1 का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे जैसे देखिए 1 - x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 - x² का डेरिवेटिव -2x बटा x की पावर 4। अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये x की पावर 3 हो जाएगा, यही सेम चीज है। तो ये 1/x-1 के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 इंटू x-1 और नीचे में x-1 का पावर 4, तो एक ठो से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा d 1/x-1 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 x-1 और बट्टा x-1 की पावर 4। अब x-1 का पावर 1 है, यहाँ पर 4 है, एक x-1 हटेगा तो नीचे में हो जाएगा x-1 की पावर 3, और ये -2 है, और पहले से मेरा माइनस चिन्ह लगा हुआ यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस, और ये तो मेरा रियल है, यानी ये हो गया ex/x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x-1/x-1 का पावर 4, ये एक से एक निकल जाएगा तो x-1 की पावर 3 बचेगा, इंटू e की पावर x dx -2 e की पावर x बटा x-1 का होल क्यूब प्लस c। अब ये ex/x-1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस था तो इसका हो जाएगा माइनस, ये माइनस है पहले से, इसको प्लस कीजिए, ये माइनस है पहले से, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस है, इसका फिर माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस, वो मेरा पहले से माइनस में है। ये e की पावर x/x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x-1/x-1 का पावर 4, x-1 का एक पावर से एक पावर निकल जाएगा तो x-1 का पावर 3 बच जाएगा, इंटू ex और dx, इसका फिर से इंटीग्रेशन। ये मेरा रिजल्ट में है, सेम चीज है, -2 इंटीग्रेशन ऑफ ex अपॉन x-1 का पावर 3 इंटू dx। अब ये प्लस और ये माइनस सेम चीज है, कैंसिल, ex e की पावर x/x-1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू ex/x-1 का पावर 3 dx और -2 इंटीग्रेशन ऑफ ex बटा x-1 का पावर 3 और प्लस ये से ये कैंसिल, यानी हो गया e की पावर x बटा x-1 का होल स्क्वायर प्लस c। इस प्रकार से सॉल्यूशन स्पष्ट हो गया।